नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। जिस राज्य की सरकार के नाक के नीचे सनातन को कोरोना बताया गया था, HIV, डेंगू, क्या क्या नहीं कहा गया था, सनातन को नष्ट करने की बात हुई थी। सनातन विरोधी रवैये के तहत हिंदी पट्टी के राज्यों को गौमूत्र स्टेट कहा गया था। उसी तमिलनाडु में राहुल गांधी के दोस्त MK स्टालिन की पुलिस एक बार फिर सनातन पर कटघरे में खड़ी हो गई है। आध्यात्मिक गुरु सदगुरु के कोयम्बटूर आश्रम में 150 पुलिस वालों की फौज उतारने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा स्टैंड लिया। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की टिप्पणी थी, आप सेना या पुलिस को ऐसी संस्था के परिसर में इस तरह से उतारने का आदेश नहीं दे सकते हैं। सदगुरु के आश्रम में 2 महिलाओं को लेकर हेबस कॉर्पस पिटीशन यानी गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाए गए व्यक्ति को सामने लाने की याचिका डाली गई। 42 साल और 39 साल की 2 महिलाएं बहनें थीं और अपनी मर्जी से सदगुरु के ईशा योग फाउंडेशन आश्रम में रहती हैं, ऐसा उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट के पूरे बेंच को कहा। लेकिन इनके पिता का आरोप है कि उनका ब्रेन वॉश कर आश्रम में रखा जा रहा है। आपको बता दूं कि मद्रास हाई कोर्ट ने पिता की याचिका पर जांच का आदेश तमिलनाडु सरकार को दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने 150 पुलिस वालों को आश्रम के अंदर भेज दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सवाल पब्लिक का है कि क्या सनातन विरोधी सोच के तहत हाई कोर्ट के आदेश का सहारा लेकर सदगुरु के आश्रम को निशाना बनाया गया? आज सुप्रीम कोर्ट ने दोनों महिलाओं का वर्चुअल बयान सुनने के बाद न सिर्फ केस को अपने पास ट्रांसफर किया, पुलिस को कोई एक्शन नहीं लेने का आदेश भी दिया। जब इन दिनों अखिलेश यादव का बयान सुर्खियों में है कि मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, और जब राहुल गांधी का ये बयान भी विवादों के घेरे में है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर नाच गाना हो रहा था, तब सदगुरु का ये मामला क्या ये सवाल खड़े नहीं करता कि मठाधीश को माफिया साबित करने का षड्यंत्र चल रहा है? एंटी सनातन सोच क्या इसलिए सदगुरु के आश्रम में उतरी स्टालिन की फौज? सवाल पब्लिक का आज यही है। सदगुरु के आश्रम में 2 महिलाओं को लेकर उठे सवालों की जांच पर सवाल नहीं है। मामला उठा है तो जांच जरूर होनी चाहिए, लेकिन सवाल राज्य सरकार की नीयत का है। 30 सितंबर को मद्रास हाईकोर्ट ने 2 महिलाओं के मामले में जांच का आदेश दिया और 1 अक्टूबर को 150 पुलिस वाले आश्रम में उतार दिए गए। 2 अक्टूबर गांधी जयंती थी और आज 3 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग हुई। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद MK स्टालिन की पार्टी DMK के बड़े नेता TKS इलंगोवन हिंदुओं को जातियों में बांटने की कोशिश करते दिखे। उन्होंने ये तो कहा कि सदगुरु का मामला कोर्ट में है, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर क्या कह गए, सुनिए उनका ये बयान। This is the party which has worked so long for the welfare of the Hindus who were sidelined and insulted by the upper caste people, which is what they call as Sanatana Dharma. Okay. So we are not against Hindus. Okay. We are for Hindus. हिंदुओं में सिर्फ जाति यही चीज दिखी? आखिर हिंदुओं के बंटवारे की कोशिश क्यों हो रही है? सनातन को मानने वाले करोड़ों लोगों की भावना का क्या कोई मोल नहीं है? एक ओर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अयोध्या में राम मंदिर बना है, तो दूसरी ओर सनातन पर हमले बढ़ने का आरोप है। बीजेपी साफ तौर पर कहती है कि कभी सीधे तौर पर, कभी घुमा फिराकर सनातन को ही घेरा जा रहा है। आज सदगुरु के मामले में MK स्टालिन जांच को लेकर नहीं, बल्कि सनातन के खिलाफ मौका ढूंढने को लेकर कटघरे में है। राहुल गांधी से स्टालिन की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। क्या डरो मत कहने वाले राहुल गांधी के दोस्त स्टालिन सनातन को डरा नहीं रहे हैं?
वैसे खुद राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेताओं के बयानों को सनातन विरोधी बताकर बीजेपी उन्हें घेरती है। आपको दिखाती हूं नेताओं के ऐसे ऐसे बयानों को जिन पर बीजेपी ने कई बार सवाल उठाए। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान देख रहा भैया। आपने राम मंदिर खोला, आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है। People of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. सनातन को जब कोरोना बताने का विवाद हुआ था तब मैंने सदगुरु के साथ इंटरव्यू किया था। आप भी सुनिए सदगुरु का जवाब क्या था। Somebody comes out and says Sanatan is leprosy. No, don't go there. AIDS. Don't go there. See, that is out of whatever. Leave that. Those are political things. I don't want to get into politics. Is it political? It is a seminar, it is a get-together on how to eradicate Sanatan. Is it political? Yes, because this country runs like that, elections are run like that, by separating people, all right? So that's a different matter. तो आज पब्लिक सवाल पूछ रही है और सवाल पब्लिक का है कि सदगुरु के आश्रम पर पुलिस एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड ने विपक्ष की सनातन विरोधी सोच को उजागर किया है। क्या हिंदुओं को जातियों में बांटना और मठाधीश को माफिया बताना सनातन पर चोट पहुंचाने का षड्यंत्र है? क्या डरो मत कहने वाले राहुल गांधी सनातन को लेकर हो रहे हमलों पर चुप रह जाते हैं? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस के सपोर्टर हैं, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, रवि श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मेरा पहला सवाल तहसीन पूनावाला जी आपसे है। सवाल यह है कि सनातन को आते जाते कोई भी कुछ भी कह जाता है। कोई कहता है मठाधीश और माफिया में फर्क नहीं होता। राहुल गांधी तो आकर कह देते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना चल रहा था, शक्ति के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। और डीएमके जो इंडिया अलायंस में कांग्रेस की इतनी गहरी दोस्ती वाली पार्टी है, वो कभी तो सनातन का विरोध करती है, सनातन को मिटाने की बात करती है, कभी उसे डेंगू मलेरिया के साथ कंपेयर करती है। और अब सदगुरु के आश्रम में 2 महिलाओं को ढूंढने के लिए 150 पुलिसकर्मी भेज देती है हाईकोर्ट के ऑर्डर का सहारा लेकर। क्या यह सनातन विरोध इंडिया अलायंस का डीएनए है? नमस्कार नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। पता नहीं था सदगुरु जी आज के विषय है, लेकिन सदगुरु जी को मेरा सौभाग्य उनसे मैंने 2-3 बार व्यक्तिगत तौर से मुलाकात भी की है। जो उनकी ईशा क्रिया मेडिटेशन है उसको मैंने आजमाया भी है, तो मैं उनको थोड़ा बहुत जानता हूँ। लेकिन जो सदगुरु जी पर एक्शन हुआ वो एक्शन इंडिया अलायंस सरकार ने नहीं किया, वो हाईकोर्ट का आदेश था। इनफैक्ट मुकुल रोहतगी जी जब आज कोर्ट के अंदर खड़े थे और एसजी साहब तुषार मेहता जी भी खड़े थे, उन्होंने स्पेसिफिकली लुथरा जी जो स्टेट ऑफ तमिलनाडु के काउंसिल थे उनको कहा, मैं कोट करता हूं, वी हैव नथिंग अगेंस्ट द तमिलनाडु गवर्नमेंट, हमें तमिलनाडु सरकार के खिलाफ कुछ नहीं। ये उनको मैं वर्बैटम कोट कर रहा हूं। एक पिताजी गए उनकी बेटियों को लेकर एक हीबस कॉर्पस के मामले में, वो सही है गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने उसका निर्णय किया। मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना सर झुकाता हूं, नवरात्रि का पर्व है, मैं सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। लेकिन ये उसका बताना कि इंडिया अलायंस उसके खिलाफ था, डीएमके उनके पीछे की, कौन सी बात हुई, कहां से बात हुई? जहां तक लास्ट बात है, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। माननीय अखिलेश यादव जी ने व्यक्तिगत हमले योगी आदित्यनाथ जी पर किया था, जो वहां के मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री के दायित्व में बैठते हैं। वरना जो आज एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं आपसे पूछता हूं नाविका जी, आज हादसे में 121 भारतीय लोग जो मर गए स्टैम्पीड के अंदर,
जो उस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा था, उनको तो बुक नहीं किया उत्तर प्रदेश पुलिस ने बाय इलेक्शन देखकर। क्या इस तरह का इंसाफ होना चाहिए? 121 गरीब लोग जो स्टैम्पीड में मर गए, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हो? क्या वो गरीब हमारे बच्चे नहीं हो सकते थे? गरीब है तो जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, उनको बुक नहीं किया जाना चाहिए? और कहो तो नहीं, आप तो सवाल मैं ये भी पूछूंगी कि शहजाद पूनावाला उस वक्त योगी को कटघरे में खड़े करने वाले आज डीएमके की सरकार को कटघरे में नहीं खड़े कर रहे। वो कह रहे हैं कि यार ये तो पुलिस ने किया। 150 पुलिस कर्मी यूं ही चले जाते हैं क्या कोयंबटूर के आश्रम में? मैं पूछना चाहती हूं, अगर हाईकोर्ट का सहारा इन्वेस्टिगेशन का लेना था तो 150 पुलिसकर्मी रेड करेंगे क्या ईशा फाउंडेशन? मैं सवाल पूछ रही हूं कि यह सिर्फ एक इकलौता इंसिडेंट नहीं है। मैं जोड़ रही हूं इसको सोच के साथ, क्योंकि सोच यही है कि सनातन को मिटाना है और ये कई बार कई डीएमके के लीडर्स ने कहा है और राहुल गांधी ने इससे किनारा नहीं किया है, इस पर टिप्पणी नहीं की है। सवाल यह है कि कभी इनको मठाधीश माफिया लगते हैं। योगी जी क्या बुलडोजर पर बैठकर चलाते थे खुद? वो भी तो एडमिनिस्ट्रेशन करता था। वहां एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, वहां योगी, यहां पर पुलिस और सरकार और चीफ मिनिस्टर अलग अलग। ऐसा क्यों? एक बार थोड़ा सा इसको, अगर ये ईशा फाउंडेशन नहीं होता और मान लीजिए जॉर्ज फाउंडेशन होता या ये अकबर फाउंडेशन होता या ये आयशा फाउंडेशन होता, तो क्या इस तत्परता से, इस ओवर इंथुजियाज्म से कार्रवाई होती? बिल्कुल नहीं होती। और यहीं पर तो बात है कि ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग नहीं, ये सोचा समझा वोट बैंक का उद्योग है कि सनातन को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। वरना बता दीजिए कि अगर ये सेकुलर एक्शन था तो ऐसे तो कई सारे अवैध कन्वर्जन्स लगातार तमिलनाडु में चल रहे हैं, किसी एक पादरी पर कार्रवाई हुई हो। ऐसे कई सारे अवैध चीजें मदरसे में अनेकों चल रहे तमिलनाडु में, कहीं पर एक कार्रवाई हो। और जहां ईशा फाउंडेशन में कोई प्रथम दृष्टया कोई सबूत नहीं था, तो वहां पर तुरंत तत्परता से 150 पुलिस वाले इंटिमिडेट करने के लिए, क्योंकि सदगुरु कन्वर्जन के खिलाफ बोलते हैं, सनातन के पक्ष में, भारत के पक्ष में, हिंदू के पक्ष में, ह्यूमैनिटी के पक्ष में बोलते हैं। अब आते हैं दूसरी बात पर। तहसीन पूनावाला जी बताइए, ये सहयोग है या प्रयोग है कि हिंदू हिंसक है बोलकर दिखाइए मुसलमान हिंसक है? देवता भगवान नहीं होता बोलकर दिखाइए पैगंबर के विषय में। मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते हैं मस्जिद के विषय में बोलकर दिखाइए। मठाधीश जो होते हैं वो माफिया होते हैं, मदरसे के बारे में अखिलेश यादव जी एक बार बोलकर दिखाए। अफजल अंसारी बोलते हैं कि महाकुंभ में साधु संत 1 ट्रक लोड जो है गांजा फूंक देंगे, बोलकर दिखाइए। वेटिकन या हज के बारे में, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना होता है, बोलकर दिखाइए। हज या किसी और के विषय में कि नहीं बोलना चाहिए। परंतु हिंदुत्व, आईसिस, बोको हराम, सनातन समाप्त, सनातन बीमारी, हिंदू धर्म धोखा, कृष्ण जी ने जिहाद सिखाया था अर्जुन को, ये सारी टिप्पणी लगातार एक ही धर्म के बारे में क्यों की जाती है? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि आज देखिए कि योगी विरोध करते करते, मोदी विरोध करते करते आप हिंदू विरोध पर उतर आते हैं ना, यही तो समस्या है। तहसीन ने बोला कि ये योगी के खिलाफ था, बिल्कुल ठीक है, योगी को बोलिए, मोदी को बोलिए, पर बोलते बोलते मठाधीश, मठ इस देश में लाखों हैं। शंकराचार्य जी ने मठों की व्यवस्था को एक प्रकार से आगे बढ़ाने का काम किया था। आज आप सारे मठों को गालियां दे रहे हैं। एक बार मैं बोलता हूं पूरी डिबेट में, एक ही बार, द्वारका को नाटक बोला ना, एक बार बोल दे कि कहीं पर जो मुस्लिमों की बहुत मान्यता वाली जगह है वो नाटक है, नहीं बोल पाएंगे। इन्होंने मठाधीश को माफिया बोला ना, एक बार बोल दे कि जो पादरी होते वो भी हो सकते हैं माफिया। एक बार बोल दे कि जिस प्रकार से बोला गया राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना हो रहा था, एक बार कहीं हज के बारे में बोलने की हिम्मत जुटा दे, तो मुझे लगता है कि ये इशू बेस्ड नहीं, एजेंडा बेस्ड। मैं इसके भी खिलाफ हूं, किसी के बारे में नहीं कहना चाहिए। क्यों कहें हम किसी मस्जिद या चर्च या किसी गुरुद्वारे के बारे में? लेकिन अनुराग भदौरिया जी, जब इंडिया अलायंस का अलायंस किसके बेसिस पर बना है? क्या इसी के बेसिस पर बना है कि हिंदुओं को गाली दो, सनातन को गाली दो, मठाधीश जो होते हैं वो माफिया होते हैं, सनातन को खत्म करो, ये कोड़ होता है, ये डेंगू होता है, और 150 पुलिसकर्मी है तो आश्रम में भेज दो, और बाकी जॉर्ज पुनैया के साथ भारत जोड़ो करो? सवाल उठता है कि सिर्फ हिंदू धर्म टारगेट पर क्यों है? अनुराग भदौरिया। न्यायिका जी, सबसे पहले नवरात्रि की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आप कह रहे थे कि ये षड्यंत्र है। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके जो जानने वाले लोग हैं, नफरत का षड्यंत्र जरूर देश के अंदर फैला रहे हैं।
कहते हैं ना, रोज सुबह होते ही खुरपी कुदाल लेके किसान खेत में चला जाता है, हथौड़ा लेके मजदूर अपने निर्माण कार्य में चला जाता है, छात्र अपने पीठ पे बैग टांग के स्कूल चला जाता है, युवा अपना बैग लेके रोजगार पे चला जाता है। फिर ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग आते हैं समाज के अंदर में जो नफरत का जहर बोते हैं, फिर वो टीवी स्क्रीन पे चलाते हैं? ये कौन लोग हैं, कहां से आते हैं? यही तो नहीं समझ में आ रहा है कि जो लोग अपने काम में बिजी हो तो बिजी है, लेकिन पता नहीं कौन लोग हैं ये समाज के अंदर जो नफरत का जहर फैला रहे हैं चारों तरफ। सवाल उठता है कि आपने अभी बोला कि हाई कोर्ट का आदेश, ये देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है। अगर न्यायपालिका ने कोई आदेश दिया है तो उस पर कार्रवाई हो रही होगी, जाहिर सी बात है। अगर न्यायपालिका कल सुप्रीम कोर्ट कहेगा ये बंद तो बंद, जैसे बुलडोजर उत्तर प्रदेश के अंदर में चल रहा था, धनाधन बुलडोजर को आपने स्वाभिमान का प्रतीक बना लिया था, सेलिब्रेशन का प्रतीक बना लिया था, बुलडोज कर देंगे, मार देंगे, काट देंगे, बुलडोज कर दिया जाएगा। तो क्या बुलडोजर न्याय का प्रतीक था क्या? बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया, बुलडोजर बंद हुआ। जहां तक आपने मठाधीश की बात बोली, सवाल व्यक्तिगत हो रहा था। आप किसी को कहेंगे, आप व्यक्तिगत हमला करेंगे, क्यों बोलेंगे टोटी चोर है, किसी को बोलेंगे और पलट के आपको जवाब दिया जाएगा कि आप बताइए, हम आपसे पूछना चाहते हैं सीधा सा जवाब, क्या साधु के भेष में रावण नहीं आया था? हम सभी साधु संतों का सम्मान करते हैं, जो साधु संत है उनका आदर सत्कार करते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन अगर कोई साधु के भेष में अगर रावण होगा तो हम तो उसको बोला जाएगा ना। अगर वहां पर राम रहीम साधु के भेष ही में रावण आता है। शहजाद पूनावाला काउंटर कर रहे हैं, शहजाद पूनावाला। साधु के भेष में अगर कोई देखा जाएगा, हाँ देखिए, अब एक महत्वपूर्ण बात कि साधु के भेष में रावण आएगा, लेकिन आप उसका इशू बनाने वाले मुझे लगता है कि इशू ना बनाए, उनकी पूरी बात नहीं, बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट बोले तो बहुत अच्छा लगता है आपको, तब तक तो आप योगी को कटघरे में खड़े हुए थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट 150 पुलिस कर्मियों को अंदर भेजने पर सवाल उठाए तो चुप, उसकी बात ही ना करो। शहजाद नाविका नहीं बात क्यों नहीं बात अनुराग जी अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, शहजाद जी की बात सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। जी शहजाद जी। मुझे लगता है कि बेसिक कर्टेसी हम लोग डिबेट में क्यों एक दूसरे को एक्सटेंड नहीं कर सकते कि आप मेरी बात सुनो, मैं आपकी सुनता हूं। हमने तो सुना ना, अब सुन लीजिए, 10-15 सेकंड की बात है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि साधु का भेष धारण करके रावण आया था, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे साधु खराब हो गए। पर साधुओं को, मठाधीशों को बोलने वाले, मैं तो कह रहा हूं कि ऐसे कई सारे पादरी है जो बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ये तो वैटिकन ने माना है। ऐसे कई सारे मौलवी है जो आतंकवाद में लिप्त है, तो ये तो सर्वविदित बात है। तो सारे मौलवियों को बोलने की हिम्मत है? वहां पर टेरर हैज नो रिलीजन, वहां पर क्राइम हैज नो रिलीजन, पर यहां पर सीधा साधु संतों पर हमला। दूसरी बात, ये जो नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान, तो मुझे बता दो, सनातन समाप्त ये मोहब्बत का सामान है? सनातन बीमारी है मोहब्बत का सामान? रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड ये मोहब्बत का सामान है? रामचरितमानस को और राम मंदिर को बेकार कहना ये मोहब्बत का सामान है क्या? अगर है तो बोलिए, दूसरे धर्मों के बारे में भी ऐसे विश्लेषण कर दीजिए। और तीसरी और आखिरी बात, देखिए, इसका असली दोषी कौन है? असली दोषी वो नेहरूवियन फर्जी सेकुलरिज्म है, जिसका पूरा का पूरा तात्पर्य है कि हिंदू को तो कितनी भी गाली दे दो वो सेकुलरिज्म में जायज है, और माइनॉरिटी चाहे कुछ भी कर दे वो सेकुलरिज्म के नाम पर सब जायज है। ये हिंदू को दो गाली और वोट बैंक के नाम पर सब पूरी तरह से माइनॉरिटी के लिए पूरा खेल फरूकाबादी, यही पूरी जड़ है इसके पीछे। अनुराग भदौरिया, लगातार अपनाया जाता है। एक आखिरी उदाहरण देता हूं। देखिए, पहले मैंने बोला, फिर बोलता हूं, हम समाजवादी लोग हैं, हमेशा साधु संतों का सम्मान करने वाले लोग हैं, तभी तो हम केदारेश्वरनाथ इतना बड़ा मंदिर बनाने वाले लोग हैं। हम लोग अपने से मंदिर बना रहे हैं, क्यों हम सम्मान करते हैं। हम जाके अयोध्या में भूमाफिया पैदा हुए, किसके सरकार भूमाफिया पैदा हुए? प्रभु राम की जमीन पे कब्जा, प्रभु राम के मंदिर में पानी टपके, यह भ्रष्टाचार प्रभु राम के साथ होगा? हम लोग आवाज उठाएंगे तो आप कहोगे हम आवाज उठा रहे हैं। सवाल यह है, राम रहीम को पेरोल मिल रही कि नहीं मिल रही है? राम रहीम को आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे राम रहीम को? मैं पूछना चाहता हूं, जिस पे आरोप है, कोर्ट द्वारा आरोप लगाया गया है, तो सवाल ये उठता है कि हम सवाल राम रहीम को क्या कहेंगे? नाविका एक सेकंड, नाविका एक सेकंड, नाविका एक सेकंड, नहीं बताइए सर, नाविका एक सेकंड, काउंटर दीजिए। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण काउंटर नहीं करती। मेरा दूसरा सवाल सुनिए, दूसरा सवाल सुनिए। सवाल इस बात पे हो रहा है, सवाल इस बात पे है, शहजाद जी, आपने बोला आपने छोटी छोटी बाइट चलाई, आपने आधी बाइट चलाई। सुनिए, मैं अपनी बात कर लूं। आपने छोटी छोटी बाइट चलाई,
ये भी तो अन्याय है ना समाज के साथ। आपने माननीय अखिलेश यादव की छोटी सी बाइट चला दी, आधी चला गए और जल्दी से बंद कर दी। आगे चलाएंगे तो पोल खुल जाएगी, इसलिए आपने मठाधीश माफिया होते उतनी चला के बस देखिए मठाधीश माफिया होता है। अखिलेश यादव जी ने बोल दिया, पूरा साधु संतों का अपमान कर दिया, हल्ला मचाना शुरू कर दिया। पूरा बाइट चला देती हूँ मुलायम सिंह जी का। कार सेवकों पर जो कहा था कि कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी और अगर जरूरत होती तो और भी गोलियां चलाते, वो भी चला दूंगी पूरा, वो भी पूरा चला दूंगी। अनुराग भदौरिया, इतने ज्यादा आप व्याकुल ना हुए, लेकिन शहजाद जवाब दे रहे। नाविका 10 सेकंड, आप पूरी बाइट चलाइए क्योंकि छोटी-छोटी 10 सेकंड इंस्टेंट काउंटर। नाविका 10 सेकंड इंस्टेंट काउंटर। अब अनुराग जी को बोलिए कि जो एक प्रथा है कि उनको अब सुनना पड़ेगा, ऐसे बीच में नहीं बोल सकते। नाविका जी 10 सेकंड उनको बोलिए सुनने के लिए तैयार हो जाए, थोड़ा सा सुनना भी होता है। नाविका, अभी उन्होंने कहा कि हम तो मंदिर के समर्थक हैं। राम गोपाल यादव का ऑन रिकॉर्ड बयान राम मंदिर बेकार है और उदित राज का ऑन रिकॉर्ड ट्वीट कि राम मंदिर पर बुलडोजर चला दो, इस पर स्टैंड बता दो। इधर उधर दाएं बाएं नहीं, इसमें स्टैंड अभी तक आज तक स्टैंड नहीं आया, लेकिन रवि श्रीवास्तव जी स्टैंड बता दीजिए। मुझे ये बताइए कि बुलडोजर चलता है तो योगी पर सवाल, 150 पुलिसकर्मी अगर घुस जाएं किसी आश्रम में 2 महिलाओं को सुनने के लिए, जिन महिलाओं ने आज वर्चुअली सुप्रीम कोर्ट के बेंच को ये कहा कि वो अपनी मर्जी से हैं, और उनकी आयु भी सुन लीजिए, 42 साल और 39 साल, उनको ब्रेन वॉश कर दिया गया। ठीक है, पिता का कहना है अगर ऐसा है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन करिए, लेकिन 150 पुलिसकर्मी लेकर, और 42 साल की महिला क्या अपना फैसला खुद नहीं ले सकती? 39 साल की महिला अपना फैसला खुद नहीं ले सकती कि 150 पुलिसकर्मी वहां पर गए थे इन्वेस्टिगेशन करने? सवाल सीधा है कि राम मंदिर में आपको नाच गाना नजर आता है, आपको माफिया और मठाधीश में फर्क नहीं पता चलता है, डेंगू मलेरिया जैसा आपको हिंदू धर्म लगता है। क्या ये विरोध सिर्फ वोट बैंक के लिए है और एक ही धर्म निशाने पर रहेगा हमेशा? आपका सवाल मुझसे है नाविका जी? आप ही से है। अच्छा, सुन लीजिए। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो सारी कहानी हुई है, जो कंप्लेंट हुई हेबियस कॉर्पस, वहां पे रेड हुई, वहां पुलिस वाले गए, महिलाओं से मिले, आज महिलाओं ने वर्चुअल कोर्ट को बयान दे दिया कि हम अपनी मर्जी से आए हैं, इस सारे किस्से के अंदर सनातन और हिंदू कहां से आया? आपकी अपनी इंटरव्यू चल रहा था अभी आपने सदगुरु से बोला सनातन, आप सनातन के बारे में आपके क्या विचार हैं? उन्होंने सीधे बोल दिया आपको कि ये सब पॉलिटिक्स मत करिए, मैं ना सनातनी हूं ना मैं इसके बारे में कोई जवाब दूंगा। वो है ही नहीं सनातनी, वो कहां के सनातनी है? वो हिंदू ही नहीं है, वो तो योगी है। जो योग करने में कोई धर्म थोड़ा ही होता है, हर धर्म के लोग योग कर सकते हैं। और जहां तक सवाल ईशा फाउंडेशन का है, वो आज से नहीं, वो पिछले कई सालों से, कम से कम 25 सालों से कुछ ना कुछ विवादों के घेरे में रहा है। सबसे पहले तो सदगुरु जी की जो पत्नी का स्वर्गवास हुआ था, उसको लेकर के ही वहां पर सस्पिशन था और उसके बारे में बहुत सारी रिपोर्टें आज भी मीडिया में मौजूद हैं। उसके बाद जो वहां पे जमीन ली गई, वो कहा गया कि ये जमीन आदिवासियों की जमीन लेकर के उसके ऊपर ईशा फाउंडेशन ने अपना एक्सपांशन किया है, वो उसके ऊपर भी वहां पर कोर्ट केस चल रहे हैं। आज ये एक सवाल नया आया है, तो ये इसमें हिंदू और सनातन कहां से आ गया? ये एक लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है, ये एक सीधी सी बात है। इसमें उनको हिंदुओं का समर्थक और सनातन का समर्थक और डीएमके ने ये कर दिया और उसने वो कर दिया। अरे भाई, कोर्ट ने बोला, गए पुलिस वाले वहां पे, उन्होंने लड़कियों ने बयान दे दिया, औरतों ने बयान दे दिया कि नहीं हम अपनी मर्जी से आए हैं, बात खत्म हो गई। इसलिए इसमें ये सनातन और हिंदू घुसा करके, सनातन कहां से आ गया? आज योग और योगी के बारे में सनातन कहां से आ गया? हर्षवर्धन त्रिपाठी कल तक तो योगा, जब योग की बात होती थी तो कहते थे ये मुसलमानों पर थोपा जा रहा है, इंटरनेशनल योग डे नहीं मनाना चाहिए। ये आज कह रहे हैं यहां पर सनातन कहां से आ गया?
शायद सद्गुरु जी जो कहते हैं कि मंदिरों को, सनातनी मंदिरों को गवर्नमेंट कंट्रोल से निकाला जाए, शायद ये भी मंदिर तो सनातन होते नहीं है भाई, वो दूसरा विषय है। वो भी इनको नहीं पता क्योंकि वो योगी है। ये सनातन कहां से आ गया बीच में? इनको लगता है कोई योगी जो है वो सनातन से कनेक्टेड ही नहीं है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं क्या जवाब दूं, आप ही दे दीजिए। मत दीजिए आप। नविका जी, सबसे पहले तो ये कि अगर कोई ये कहता है कि योग का सनातन हिंदू धर्म से कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं है, तो या तो कोई ऐसा व्यक्ति कह सकता है जो मूलतः बौद्धिक बेईमान हो। जो बौद्धिक बेईमान नहीं होगा वो ये नहीं करेगा। एक अच्छी चीज सनातन ने, हिंदू धर्म ने दुनिया को दी और दुनिया उसे स्वीकारती है। अगर आप कहें कि योग धार्मिक नहीं है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, बिल्कुल धार्मिक नहीं है, लेकिन योग हिंदू धर्म और सनातन धर्म ने ही दिया, तो ये बौद्धिक बेईमानी बंद करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये क्या हम इसको ऐसे देखें कि सरकार जहां खड़ी है, जो सरकार जहां पर बनी हुई है, वो तय कर रही है? अगर नहीं तय कर रही होती तो एक साथ इतने पुलिसकर्मी भेजना, और इसको हम कहते हैं चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि उसके पिता ने, उन लड़कियों के पिता ने कहा, ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो लड़के निकल जाते हैं, किसी मठ में चले जाते हैं, किसी सन्यासी के यहां चले जाते हैं, कई तो नागा हो जाते हैं, कई कुछ और काम करने लगते हैं, लेकिन क्या उसके लिए जहां पर वो गए हैं उनको दोषी ठहराया जा सकता है? उसकी एक प्रक्रिया है, आपको कानूनी तौर पर लगता है पूछताछ कर ली थी, लेकिन जब इस तरह से आप जाते हैं और उसको मीडिया में उसी तरह से आप चलवाते भी, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको फिर एक निशाना लगाना है, क्योंकि हो सकता है कि हिंदू धर्म के नाम पर, बाबा के नाम, आपने सीधी बात का जवाब नहीं दिया। रवि जी, मैं बोल नहीं रहा था, बड़ी आपकी खराब आदत है, बड़ी गंदी आदत है। आप मतलब आप इस तरह से मत किया कीजिए, बहुत गंदी आदत है आपकी, ये मत कीजिए, मैं पूरी बात कर लूं। रवि जी धैर्य रखिए, बात खत्म हो जाए, आपको काउंटर का समय दूंगी। हर्षवर्धन, ये तरीका निकाला जाता है और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि खबर इस तरह से आती है, बयान इस तरह से आते हैं कि कहीं भी कुछ हो उसमें ऐसा लगेगा कि जैसे कोई पुजारी गड़बड़ कर रहा हो, कैसे कोई मठाधीश या कोई महंत गड़बड़ कर रहा हो। बाद में पता चलता है कि वहां तो कुछ और ही मसला था, वो तो कुछ दूसरे मजहब के लोग थे। लेकिन जरा यहां सोचिए, जब कोई कह रहा है कि सदगुरु के आश्रम में ये जो पुलिस गई है ये सनातन या हिंदू धर्म पर हमला नहीं। शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती और विजयेंद्र सरस्वती का नाम तो मेरे ख्याल से रवि श्रीवास्तव जी को भी ध्यान में होगा, सबको ध्यान में होगा। 2004 में उनके ऊपर एक आरोप लगा कि आश्रम के मैनेजर शंकर रामन की हत्या में वो शामिल हैं। पुलिस जाती है, उनको उठा लेती है, और जिस तरह से उठाया, वो दीपावली का समय था, नवंबर 2004 मेरे ख्याल से, और उसके बाद सभी अदालत से वो पूरी तरह से बरी हो जाते हैं। लेकिन हिंदू धर्म पर, हिंदू संतों पर, हिंदू मठाधीशों पर एक हमला हो गया। ऐसे ही सदगुरु के आश्रम में पुलिस गई, वो खबरें छप गई, वो हम लोगों ने डिबेट कर ली। अब इसको एक जो इकोसिस्टम है वो बनाकर कल को फिर प्रस्तुत करेगा, और उसके बाद किसी बहस में अनुराग भदौरिया इसी का उदाहरण देंगे कि आपको याद है ना, आप कह रहे हैं महंत और मठाधीश और माफिया एक नहीं होते, सदगुरु नहीं याद है आपको, पुलिस ने छापा मारा था। मुझे लगता है कि उदाहरण थोड़ा अलग अलग देने चाहिए। और जहां तक रही बात, कोई राम रहीम या कोई और है, वो उस तरह से न तो हिंदू धर्म के प्रवर्तक है, न उस तरह से वो काम करते हैं, तो दोनों का अंतर अलग है। लेकिन ये जरूर है, आप उन्हीं मठाधीशों के मेंबर हैं जिसके राम रहीम आसाराम बापू हैं, उन्हीं नहीं बिल्कुल नहीं है। हम तो कह रहे हैं जो कानून है अपना काम करेगा। आपने देखा कि भोले बाबा के भी मेंबर हैं जिसमें 123 महिलाओं को, गरीब महिलाओं को रवि श्रीवास्तव जी, कोई ये नहीं कह रहा कि मामले की जांच नहीं होनी चाहिए। मामला अगर उन महिलाओं के पिता ने डाला है तो जांच होनी चाहिए, इसमें कौन कह रहा है कि जांच नहीं होनी चाहिए। लेकिन 150 पुलिस कर्मी जाएं, इतनी सारी गाड़ियां घुस जाएं, क्या ये कुछ दिखाने की कोशिश है? ये सवाल पूछा जा रहा है। और तहसीन पूनावाला, मैं ये सवाल फिर से आपसे पूछूंगी, और ये सवाल पूछूंगी कि राहुल गांधी के लिए बहुत आसान है ये कह देना कि अरे भाई वहां नाच गाना चल रहा था प्राण प्रतिष्ठा में, अरे शक्ति है, हम शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। हर बार
हिंदू धर्म के किसी न किसी प्रतीक पर प्रहार क्यों, बाकी धर्मों की तरफ चुप्पी क्यों? ये सवाल जायज है, वाजिब है और पूछा जाएगा, क्योंकि आप चुप रहते हैं जब सनातन को मिटाने की बात होती है, आप चुप रहते हैं जब 150 पुलिसकर्मी घुसते हैं, आप सनातन के हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन किसी और धर्म के बारे में बोलने की ना आपकी नियत है और ना हिम्मत। नाविका जी, मैं दोबारा से एक बात आपसे रिपीट करता हूं। शक्ति रावण के पास भी थी, रावण भी शक्तिशाली था। शक्ति यानी कि पावर की बात कर रहे थे राहुल गांधी जी। रावण ने सारे काल को अपने पैर के नीचे दबा दिया था। काल नेमी साधु की भेष में आया था। उसके खिलाफ बात कर रहे थे राहुल जी। वो राम राज्य की बात कर रहे थे। मैं आगे की बात करना चाहता हूं। सदगुरु जी पे जो आदेश हुआ, नहीं, इससे पहले कि आप सदगुरु जी पर जाएं, नहीं, तहसीन पूनावाला पहले 10 मिनट का सवाल पूछा, आप कम से कम मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। नहीं, आप जवाब दीजिए, लेकिन आपने जो पहला वाक्य किया कि शक्ति मतलब पावर के बारे में राहुल गांधी ने कहा, पावर की बात कर रहे थे वो। नहीं, तो पावर की बात कर रहे थे। मैं आपको राहुल गांधी का बयान सुनवाना चाहती हूँ, सिर्फ मुझे 10 सेकंड का समय दीजिए। राहुल गांधी का बयान सुनवाना चाहती हूँ। और उन्होंने कहा हिंदू धर्म में शक्ति, इसी शक्ति के खिलाफ में जी, हिंदू धर्म की शक्ति, पावर वाली शक्ति नहीं, हिंदू धर्म की शक्ति। मैं उसका जवाब दे दूं आपको, उसका उत्तर दे। थैंक यू। मैंने सुना था उनका स्पीच। जब वो ये कह रहे थे तो रावण के पास अपनी पावर, अपनी शक्ति कहां से आई? उन्होंने भगवान शिव की वंदना की, वो भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया, तो शक्ति आई थी, लेकिन वो गलत कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। काल नेमी के पास शक्ति कहां से आए? वो हनुमान जी को रोकना चाहते थे ताकि लक्ष्मण जी के पास संजीवनी ना पहुंचे, उसके खिलाफ लड़ रहे रावण और काल नेमी, उसकी बात करते हैं। प्लीज मेरी बात समाप्त होने दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्यों मुकुल जी और तुषार जी ने तमिलनाडु सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं किया? क्यों कहा हमें उनके खिलाफ कुछ नहीं है, ये हाई कोर्ट का मामला है? ये उनकी बोर्ड में वर्बैटम कोट कर रहा हूं। आज नवरात्रि का पावन अवसर है, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? ये एक एजेंडा जो भाजपा चला रही है कि हम मुस्लिम परस्त थे, हम क्रिश्चियन परस्त थे, हम हिंदू विरोधी, इसको मैं सेटल नहीं होने होगा। ईशा फाउंडेशन के खिलाफ जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया, इशरत के खिलाफ होगा तब भी सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगी। ईशा और इशरत हमारी बहन है। दो विषय जिस पे मैं जवाब देना चाहता हूं, दो विषयों पर जवाब देना चाहता हूं। पहले तो रवि जी ने सदगुरु के पास्ट के बारे में कुछ बातें उठाई। सदगुरु जी की तस्वीर सिद्धरमैया के साथ, सदगुरु की तस्वीर स्टालिन के साथ। तो क्या स्टालिन और सिद्धरमैया जी ऐसे व्यक्ति के साथ मंच साझा कर रहे हैं जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप है? एक एक करके रवि जी प्लीज ये बीमारी का परिचय यहां पर मत दीजिए। नाविका सबको समय देती है और बहुत ईमानदारी से सबको अच्छा समय मिलता है, प्लीज। दूसरी बात, तहसीन पूनावाला ने जो कन्वीनियंट है वहां से कन्नी काटते हुए वो व्याख्या की जिसकी व्याख्या मुझे लगता है राहुल गांधी को भी नहीं पता होगा शक्ति के बारे में। चलिए, तहसीन की तो जानकारी का स्रोत अच्छा है क्योंकि वो पढ़ते लिखते हैं, पर तहसीन पूनावाला मंदिर जाने वाले लड़कियों को छेड़ते हैं। राम मंदिर बेकार है, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना है और रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है। अब मुझे बता दीजिए कि मस्जिद जाने वाले तो कई जगहों पर फटे हैं बॉम्ब की तरह, क्या मस्जिदों को बोलने की हिम्मत है राहुल गांधी की? नहीं, इस तरह की बात, साइनाइड बोला, इस तरह की बात ना बोलने की हिम्मत है? नहीं, किसी धर्म को मत ड्रैग करें। नहीं, नाविका जी सुनिए ना, नाविका सुनिए ना, मुझे पता है, मैं खुद मुस्लिम हूं। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए क्योंकि आपने मुझे रोका है, तो मैं क्लैरिफाई कर दूं। तहसीन और मैं दोनों मुस्लिम हैं जन्म से, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूं, पर आप सोचिए आपको पता होगा, लेकिन एक नेशनल टेलीविजन पर मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं किसी धर्म विशेष को एक तरफ से एक ही तराजू में नहीं तोलूं। लेकिन सवाल ये है, नहीं, बिल्कुल आप बोलिए, आप बिल्कुल बोलिए, पर धर्म पर कटाक्ष मत अवसर तो दीजिए जी। पता है मुझे नाविका, मैं आपके शो पे कम से कम ऐसी बात नहीं करूंगा जो आपके शो के स्टैंडर्ड या गाइडलाइंस के हिसाब से ना हो, तो मुझे पूरा मौका दीजिए। नाविका जी, ये वही मंडली है जो कहती है कि धर्म को कानून और क्राइम से अटैच मत कीजिए। तो मंदिर जाने वाले कैसे मोलेस्टर बन गए भाई? मस्जिद जाने वाला बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करता ना, ये मैं मानता हूं, मैं बोल रहा हूं,
तो मंदिर जाने वाला कैसे मोलेस्टर बन गया, इस पर व्याख्या करे राहुल तहसीन पूनावाला। तहसीन जवाब दीजिए और अनुराग जी आ रही हूं। नहीं, देखिए राहुल जी का ये उस बयान के बारे में मैंने सुना नहीं, उनका कौन सा बयान था, किस कॉन्टेक्स्ट में वो बयान कहा गया, मैं उस बयान के बारे में मैं जानता नहीं हूं। लेकिन मां सीता का कोई सबूत नहीं है जन्म का, ऐसे महेश शर्मा जी ने कहा। राम सेतु का कोई सबूत नहीं है, जितेंद्र सिंह जी का। और भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान राम के बारे में नरेश अग्रवाल जी ने क्या बोला? और भगवान राम तो आपके हिसाब से काल्पनिक ही थे, काल्पनिक ही थे। ये तो एफिडेविट भी कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दिया था। लेकिन अनुराग भदौरिया, ये हट के बच के निकलना ये सही नहीं है। सवाल सीधा है, अगर आप सुनेंगे तो आप सुनेंगे कि सीधी तरीके से इंडिया अलायंस के जितनी पार्टीज हैं वो हिंदू धर्म पर बहुत मेहरबान रहते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा हमारे दर्शक भी महसूस करते हैं। संजय मिश्रा भदोई से पूछ रहे हैं, जब भ्रष्टाचार की जांच करने ईडी की टीम के कुछ अधिकारी पश्चिम बंगाल जाते हैं तो उन पर हमला हो जाता है और पूरा विपक्ष हंगामा करने लगता है, लेकिन एक सनातन संस्था पर जब 150 पुलिस वाले छापा मारते हैं तो सारे सो कॉल्ड सेक्युलर एक क्यों हो जाते हैं? ये क्या फॉर्मूला? देखिए, मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई, आपका सवाल क्या है। आधे घंटे के प्रोग्राम में मैं समझ ही नहीं पाया कि आप कौन से एजेंडे पे चल रही हैं, कौन सा सवाल पूछ रही हैं। कुछ नहीं, सब गड़बड़ झाला है। मैंने कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं आपके लिए राज कपूर की फिल्म का एक गाना है, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो क्या है, वो राज कपूर आपको बता कर गए हैं। अब आप नहीं समझे तो मैं क्या कहूं आपको? अरे आप सुनना ही नहीं चाहते। अच्छा, सुनना ही नहीं चाहते आप। अभी नरेश अग्रवाल जी की बात बताऊंगा तो आप अभी हल्ला मचाने लगेंगे। उन्होंने प्रभु के बारे में क्या बोला था, इनके निषाद जी उन्होंने क्या बोला था, प्रभु राम तो दरसत के बेटे ही है, तब आप नहीं उसका जवाब देंगे। गलत बोला था, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, शहजाद पूनावाला जवाब देंगे। अब सुनिए तो मुझे बोलने दीजिए, लेकिन बोलने दीजिए। लेकिन हम उसी बात को कि उन्होंने क्या बोला था, क्या ये जो निषाद इनकी पार्टी ने, इसी बात को मैं रोज बोलूं आपसे तो आपको कैसा लगेगा? इसके मतलब कि हम एजेंडा चला रहे हैं। एजेंडा अलग चीज होती है, ये हिंदुस्तान है, संविधान और न्यायपालिका चलता है, हमें आपको मानना पड़ेगा। हमने बार बार बोला है, प्रभु राम मेरे आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहती है, जो समाज के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि समाज के अंदर में जब भी ये बात करेगी तब भी हमेशा धर्म के नाम पे एक नफरत की राजनीति फैलाना चाहती है, जो ठीक नहीं है। हम धर्म आस्था का विषय बार बार कहते हैं, साधु संतों का सम्मान करने वाले लोग हैं हम। ये भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है हम। इसलिए भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर में, कहते हैं ना, जब समाज में शांति होगी तब नए युग की क्रांति होगी। ये समाज में शांति नहीं रखना देना चाहते, ये समाज को न्याय कुरतते रहते हैं। ये चाहते नहीं कि समाज के अंदर में, क्योंकि समाजवादी पार्टी शांति प्रिय पार्टी है। शहजाद पूनावाला, आप शांति को भंग करने वाली पार्टी है, जवाब दीजिए। हम चर्चा बैठ के कर रहे हैं क्योंकि चुनाव होने वाला है कल हमने आज चुनाव का राष्ट्र। नाविका जी, क्योंकि उन्होंने एक सवाल पूछा है, अब बीच में बिना इंटरप्शन के मुझे जवाब देने का अवसर दीजिए, क्योंकि वरना मेरा जवाब जो है इनके कैकोफोनी में दब जाएगा। मैं कैकोफोनी में नहीं दबाना चाहता मेरे उत्तर को। कृपया करके बहुत महत्वपूर्ण उत्तर है, थमेगा नहीं, रुकेगा नहीं, आप बोलिए। नहीं आने वाली है, बीजेपी की सरकार जा रही है, इसलिए अशोक तंवर जैसे। नाविका जी, अभी तहसीन ने और इन्होंने दोनों ने राम नरेश अग्रवाल का जिक्र किया। राम नरेश अग्रवाल का प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं टाइम्स नाउ से हाथ जोड़कर कैकोफोनी प्लीज कम करवा दीजिए। राम नरेश अग्रवाल ने वो बयान जुलाई 2017 में दिया और मार्च 2018 में उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी। उनको समाजवादी पार्टी ने इस बयान के लिए क्यों नहीं निकाला? आज ये यहां पर छाती कुर्ता फाड़ रहे हैं अपना। उन्होंने 6 महीने 8 महीने तक राम नरेश अग्रवाल पर कोई बयान नहीं, कोई एक्शन नहीं, उल्टा डिफेंड किया और कहा, बिल्कुल सही कहा, उन्होंने माफी मांगी उस बयान के लिए जब समाजवादी पार्टी छोड़ी। तब अनुराग से पूछिए कि आज बताइए कि मठाधीश को माफिया बोलने वाले पर क्या कार्रवाई? बोलिए कि अफजल अंसारी ने जो बयान दिया है महाकुंभ पर, उस पर क्या कार्रवाई? बोलिए कि क्या कार्रवाई की उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर, जिन्होंने किस प्रकार से रामचरितमानस पर बोला? एक को कार्रवाई नहीं की। इसीलिए मैं कहता हूं कि अनुराग भदौरिया मास्टर ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड मास्टर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है। केवल अनुराग भदौरिया, क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव और नरेश अग्रवाल का एक ही स्तर है राजनीति में? लास्ट पर मैं जवाब दे दूं? दे दीजिए। जवाब दे दूं? बिल्कुल। देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या ये हो गई है
अभी कह रहे हैं जब जवाब दिया था तब उस समय समाजवादी पार्टी में थे, तो उन्होंने जब इस तरह की बात बोली, प्रभुराम का अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, तो आपने पार्टी में क्यों ले लिया? ऐसे व्यक्ति को तो नहीं लेना चाहिए था। नहीं, पर आप भी तो मंत्री भी नहीं, दोनों तरफ से नहीं खेल सकते आप अनुराग भदौरिया। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जब बोला तब समाजवादी पार्टी में थे, और समाजवादी पार्टी धर्म के नाम पर राम के भक्त हैं, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। सवाल पूछ रहे बीजेपी से कि आपने क्यों ले लिया नरेश अग्रवाल को। अब ये वॉटर बाउंड्री नहीं तो क्या है? लेकिन अब इस वॉटर बाउंड्री में तो कभी कोई द एंड नहीं है, क्योंकि राउंड चलता रहेगा। लेकिन सवाल यहाँ दूसरा है। सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए किसी नेता के मुंह से निकल भी सकता है? उसका जवाब है नहीं। निकलता भी है तो क्या करेगा? मुंह छिपा के भागेगा। उधर क्या होगा? उधर वो बड़े दम्भ के साथ वो सदन में बोला था नरेश अग्रवाल ने, वो जो बेहद जिसको कहें कि निकृष्ट बयान था उनका, और उस वक्त समाजवादी पार्टी के लोग उससे आनंदित हो रहे थे। फर्क है ये। और अभी भी लगातार जो हिंदू धर्म संस्कृति सभ्यता पर हमला होता है, अभी क्या हुआ? किसी एक महिला के साथ कोई गलत काम हुआ और क्या कह दिया उदित राज ने? राम मंदिर को ही गिरा दो। यानी पहले राम मंदिर बनने नहीं देना है, बन गया है तो उसे गिरा दो। और अभी कोई कह रहा था, शायद रवि भाई कह रहे थे, बुद्धिमान व्यक्ति हैं ये, इन्होंने कहा कि जग्गी वासुदेव का पास्ट बड़ा वैसा रहा है। अब मदर टेरेसा पे मैंने सुना नहीं कभी आपको बड़े पास्ट की, उनकी भी बड़ी चर्चा होती है। और मेरा ये मानना है, मैं मानती हूँ मदर टेरेसा को भी इससे बाहर रखना चाहिए, मदर टेरेसा को भी इससे बाहर रखना चाहिए। लेकिन देश के जो लोग हैं वो समझ रहे हैं कि ये कहां जा रहा है और सवाल क्या है। धीरज अग्रवाल का मेरठ से सवाल है, क्या स्टालिन स्वर्ण मंदिर में वर्दी के प्रवेश के बाद जो हुआ वो भूल गए हैं? संजय प्रजापति मुंबई से कह रहे हैं, नाविका जी, आतंकी नसरल्ला मरता है तो हजारों किलोमीटर दूर भारत में आंसू बहाए जाते हैं, क्या ये चिंता की बात नहीं है? नरेश चौहान का नीमराना राजस्थान से सवाल है, सनातन को कोरोना, डेंगू, मलेरिया कहने वाले पहले ये बताएं कि गुरु, सदगुरु, ऋषि, मुनि, इसकी परिभाषा होती क्या है? एसके जैन का दिल्ली से सवाल है, सनातन धर्म के बारे में चलते फिरते कोई भी कुछ भी बोल जाता है, अभी डिबेट में ही पता चल गया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को साधु के भेष में रावण ही दिखाई देता है और किसी धर्म के बारे में बोलने की इनकी हिम्मत नहीं होती। कान्हा शर्मा मथुरा से कह रहे हैं, सभी विपक्षी पार्टियां सनातन का विरोध करें तो ठीक, लेकिन बीजेपी हिंदू सनातन के लिए आवाज उठाने लगे तो बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। ये क्या तर्क है? सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और मैं भी यही सवाल पूछ रही हूं। अगर किसी बाप ने ये सवाल पूछा है, किसी पिता को चिंता है, वो सवाल उठा सकते हैं और बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ सनातन पर हमला क्यों? सवाल आज पब्लिक का है और कल बहुत से लोग यही सवाल पूछेंगे, आप बच नहीं सके। आज बस इतना ही। तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं और दर्शकों आपसे इजाजत लेती हूं। नमस्कार।